हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। राइट, ये हमारा चैप्टर है और इसमें हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि मैटर को बनाते हैं। राइट, सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज पार्टिकल्स बहुत बहुत छोटे होते हैं, बहुत बहुत स्मॉल होते हैं। इसे आप समझोगे कैसे? आप अपने घर में भी ये एक्टिविटी कर सकते हो। आपको लेना क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट। ये पोटेशियम परमैंगनेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं ये पर्पल कलर के होते हैं। अगर आपके पास पोटेशियम परमैंगनेट अवेलेबल नहीं है तो आप ये एक्टिविटी डेटॉल की हेल्प से भी कर सकते हो। आपने देखा होगा डेटॉल का कलर कैसा होता है, ब्राउनिश होता है। राइट, तो डेटॉल भी ले सकते हो। डेटॉल में बहुत तेज खुशबू आती है, तो उसकी हेल्प से भी आप ये एक्टिविटी, ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। राइट, करना क्या है? आपको एक बीकर लेना है। इस बीकर में आपको 2 से 3 क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट के डालने हैं और वेट करना है उनके डिसॉल्व होने का। होने दीजिए डिसॉल्व। देखते ही देखते पानी जो क्लियर और ट्रांसपेरेंट था वो धीरे 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 धीरे, आप देखिए स्टेजेस देखिए, धीरे धीरे क्या हो जाएगा? पर्पल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो पर्पल कलर है पोटेशियम परमैंगनेट का, ये आपको क्लियरली दिखाई देगा। पार्टिकल्स इतने छोटे हैं कि लेवल आपका पानी का चेंज नहीं हुआ, वहीं की वहीं एडजस्ट हो गए। अब करना क्या है आपको? आपको ये करना है कि ये जो आपका पर्पल कलर 100 ml वाटर था, पोटेशियम परमैंगनेट वाला पर्पल वाटर था, इसमें से आप 10 ml पानी लीजिए और 90 ml क्लियर वाटर में मिला दीजिए। ठीक है, ये 90 ml वाटर था, इसमें आपने इसका 10 ml मिला दिया। जैसे ही मिलाएंगे ये पानी आपको क्या लगता है, क्लियर रह जाएगा? बिल्कुल नहीं, पर्पल हो जाएगा। ऐसे ही आप रिपीट करते रहिए। आपको ऐसा 5 से 10 बार करना है, पर हर बार आपका क्लियर वाटर पर्पल हो जाएगा। तो ये क्या जादू है? जादू नहीं है। हुआ ये कि जो क्रिस्टल है पोटेशियम परमैंगनेट का, एक सिंगल क्रिस्टल वो मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स का बना हुआ है, उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। तो जितनी बार आप डाइल्यूशन बनाते जाओगे उतनी बार पोटेशियम परमैंगनेट के मॉलिक्यूल्स आपके वाटर को पर्पलिश करते चले जाएंगे। नो डाउट कलर थोड़ा हल्का होता चला जाएगा, पर डाइल्यूशन पर पोटेशियम परमैंगनेट क्लियर वाटर को पर्पल कर ही देगा। मैंने कहा था आपको ये एक्टिविटी आप डेटॉल से भी कर सकते हो। सिंपली 100 ml पानी लो, एक ढक्कन डेटॉल मिलाओ, जैसे ही डिसॉल्व हो जाता है वो पानी डाइल्यूट करते जाओ 5 से 10 बार। हर बार जो डाइल्यूशन बनेगा उसमें से डेटॉल की वैसी ही खुशबू आने वाली है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि पार्टिकल्स बहुत 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 स्मॉल हैं। द पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल, दे हैव स्पेसेस बिटवीन देम। ये हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि हमने 100 ml पानी लिया था, उसमें 1 चम्मच शक्कर या नमक डाला था। तो आपने देखा कि पानी का जो लेवल था वो चेंज नहीं हुआ था। नो चेंज इन लेवल ऑफ वाटर, लेवल ऑफ वाटर, नो चेंज इन दी लेवल ऑफ वाटर। ऐसा कैसे हुआ? ये भी जादू है क्या? जादू कुछ नहीं है साइंस में। सबका रीजन है। क्या रीजन है? देखिए, वाटर का मॉलिक्यूल, वाटर का मॉलिक्यूल, वाटर का मॉलिक्यूल, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं पानी के, पर क्या ये बहुत ज्यादा पास पास हैं? नहीं, स्पेसेस हैं इनके बीच में, जगह खाली है। इस खाली जगह में कौन जाके बैठ जाता है? आपका सॉल्ट या शुगर। आपने सॉल्ट डाला था पानी में तो सॉल्ट के मॉलिक्यूल एडजस्ट हो जाएंगे, अगर शुगर डाला था तो शुगर के मॉलिक्यूल एडजस्ट हो जाएंगे। पोटेशियम परमैंगनेट डाला था, पोटेशियम परमैंगनेट एडजस्ट हो गया। पानी के लेवल में कोई चेंज नहीं आया। इसका मतलब जो शुगर के पार्टिकल्स हैं या जो सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं उन्होंने वो खाली जगह भर दी जो पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में थी। इसका मतलब द मॉलिक्यूल्स इन द वाटर आर नॉट टाइटली पैक्ड। ये बहुत ज्यादा पास, बहुत ज्यादा क्लोज नहीं होते हैं, इनके बीच में स्पेसेस होते हैं। राइट, तीसरी प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। ये कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। ये हम समझेंगे डिफ्यूजन से। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन मतलब
मॉलिक्यूल्स अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से मूव करता है लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, अपने ज्यादा से अपने कम की तरफ जाएगा। कब तक जाएगा? जब तक वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाता। जब तक इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हो जाता तब तक डिफ्यूजन होता रहेगा। पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, दे आर कंटिन्यूअसली इन द स्टेट ऑफ मोशन, राइट? कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, इसे हम डिफ्यूजन बोलते हैं। इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर। सपोज जैसे आप एग्जाम्पल से समझो कि आप रेडी हुए कहीं जाने के लिए, आपने परफ्यूम लगाया, आपने परफ्यूम लगाया, बाकी लोगों ने नहीं लगाया, आप सामने से गुजरे किसी के, उसको भी वो महक आती है, खुशबू आती है। कैसे? आप सोर्स हैं उन पार्टिकल्स का, परफ्यूम का पार्टिकल आपके पास है, आप जैसे ही उस जगह से मूव करते हैं जहां पे वो पार्टिकल पहले से नहीं था, वो आपकी बॉडी से आगे उस एटमॉस्फेयर में मिक्सअप होने की कोशिश करेगा। सो इसे आप ऐसे भी समझो, आप एक बीकर लो, इस बीकर में आप इंक का एक ड्रॉप डालो, पानी भरा हुआ है इसके अंदर, इसमें एक बूंद इंक की डालो, स्याही डालो, नीली या लाल, और वेट करो, उसको देखो क्या दिखता है आपको। वो घूमती हुई डिसॉल्व होती जाती है, और एक टाइम आता है जब पानी नीला या लाल हो जाता है। इस तरह से आप डिफ्यूजन ऑब्जर्व कर सकते हो, राइट? अब एक एक्टिविटी और समझते हैं। आपको क्या करना है, एक जार लेना है और इस जार में आपको कलर्ड गैस लेनी है। तो ब्रोमीन, मैं आपको बता दूं, ये जो ब्रोमीन है ये रेड ब्राउन कलर की होती है। रेड ब्राउन कलर का जो ब्रोमीन आपने लिया जार में, इसके माउथ के ऊपर आप एक क्लियर जार रख दो। ऑब्वियस सी बात है, जार में कुछ नहीं है तो क्या है? एयर है। वो क्लियर एयर में जब ब्रोमीन मूव करेगा, डिफ्यूज करेगा, तो देखते ही देखते जो अपर जार था उसका कलर भी कैसा हो जाएगा? रेड ब्राउन हो जाएगा, राइट? तो यहां पे इसका कलर जो कलरलेस था वो रेड ब्राउन कैसे हुआ? वो ऐसे हुआ कि ब्रोमीन के पार्टिकल्स डिफ्यूज कर गए, ब्रोमीन के पार्टिकल्स मूव कर गए अपने ज्यादा से अपने कम की तरफ, और कॉन्स्टेंटली मूव करते रहेंगे जब तक इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हो जाता। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। तो मिक्सिंग जो ब्रोमीन वेपर्स की हो रही है वो डिफ्यूजन के कारण हो रही है। ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ इसलिए कि आपको समझ आएगी डिफ्यूजन हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। वैसे तो हो ही रहा है, पर आपको दिखाई देगा यहाँ पे डिफ्यूजन होते हुए। अगली प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। हर पार्टिकल के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता ही है। ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सेम पार्टिकल्स पे लग रहे हैं कि डिफरेंट पार्टिकल्स के बीच में लग रहे हैं, उसके हिसाब से दो तरह के होते हैं। एक होते हैं कोहेसिव फोर्सेस, जो कि सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बोलते हैं। अडहेसिव फोर्सेस, जो कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बोलते हैं। तो याद रखना कि अगर हम एक बीकर के अंदर सॉल्ट और शुगर का सोल्यूशन ले रहे हैं, पानी या फिर सॉल्ट ले रहे हैं, तो यहाँ पे दो मैटर है। एक है पानी, तो पानी और पानी के बीच में, पानी और पानी के मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आप कोहेसिव फोर्सेस बोलेंगे। कौन सा फोर्स बोलेंगे? कोहेसिव। इज दैट क्लियर? और पानी का मॉलिक्यूल और सॉल्ट के मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कहलाएगा? अडहेसिव फोर्स कहलाएगा, राइट? एक पेपर लो, उस पेपर पे अपना फोटो चिपकाने की कोशिश करते हो, क्या चिपक जाता है? नहीं। पेपर के ऊपर फोटो चिपकाने के लिए आपको ग्लू लगाना पड़ेगा या फेविकॉल लगाना पड़ेगा या गम लगाना पड़ेगा। तो फेविकॉल, ग्लू या गम, ये है क्या? एडहेसिव्स हैं। ये एडहेसिव है, चिपकाने के लिए यूज किए जाते हैं। तो एडहेसिव मतलब दो डिफरेंट मैटर को के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एडहेसिव, सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कोहेसिव। अगली प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। रिजिड या फ्लूइड, कठोर या फिर तरल। आपने कुछ नहीं करना है, एक लोहे की कील लीजिए, हथौड़े से पीटिए उसको, क्या होगा? टूट जाएगी? बिल्कुल नहीं। वो अपना शेप चेंज कर लेगी, वो फ्लैटन हो जाएगी, चपटी हो जाएगी, पर टूटेगी तो नहीं, राइट? इसका मतलब
आयरन या लोहा जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सेम है, उनके बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कोहेसिव फोर्सेस बोलते हैं। कोहेसिव फोर्सेस जो होते हैं वो सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले फोर्स को बोला जा रहा है। तो नेल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, वो अलाउ नहीं करेगा कि वो बेंड हो जाए या फिर वो मुड़ जाए टूट जाए। तो सॉलिड जो है वो रिजिड होते हैं, सॉलिड जनरली कैसे होते हैं, रिजिड होते हैं, वो अपना शेप मेंटेन करके रखते हैं अगर आप उनको बाहर से कोई फोर्स लगा रहे हो तो, राइट। तो आयरन नेल। अब वही चौक का एग्जांपल ले लो, चौक जनरली बहुत आसानी से आप हाथ से ऐसे तोड़ लो, ब्रिटल होती है, टूट जाती है तो वो भी सॉलिड, पर क्या उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना स्ट्रॉन्ग है जितना आयरन नेल के बीच के मॉलिक्यूल्स का था? नहीं, आसानी से टूट गया। तो चौक आसानी से टूट गया और टीचर ने बैक बेंचर को फेंक के मार भी दिया। तो ये चौक ऐसे टूटा क्यों? क्योंकि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक थे। तो इतना तो समझ में आया ना कि हर सॉलिड्स में जो मैटर, जो पार्टिकल है, उनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सिमिलर नहीं होंगे, कहीं ज्यादा होंगे तो कहीं कम होंगे। अब अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और वीक हो जाते हैं तो द मैटर कैन फ्लो, मैटर फ्लो कर सकता है। तो टेंडेंसी टू फ्लो, फ्लूइड्स, फ्लूइड्स में फ्लो करने की टेंडेंसी होती है। फ्लूइड्स में कौन कौन आता है? फ्लूइड्स में आ जाते हैं लिक्विड्स जैसे पानी, हनी, और इसमें आ जाता है गैसेस, गैसेस भी फ्लो कर सकती हैं। अभी देखा था ना ब्रोमीन जार, ब्रोमीन का जार, सिंपल एयर मूव कर रहा था ब्रोमीन। तो समथिंग विच कैन फ्लो आर नोन एज फ्लूइड्स, इसमें लिक्विड्स और गैसेस दोनों आ जाते हैं। आपने देखा होगा बच्चे जनरली ये काम करते ही हैं, सबने किया होगा। अग्री करते हो कि नहीं करते हो ये आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। आप अग्री करते हो, आपने जब भी नल खोला होगा कभी, आपने उसमें ऐसे उंगली मूव करी होगी, फिंगर जब आप मूव करते हो तो आपने क्या देखा? पानी की जो स्ट्रीम थी, जो नल पानी का जो धार था वो ब्रेक होता है, फिर से पानी वैसा की वैसा हो जाता है, फिर ब्रेक होता है, फिर वैसा की वैसा हो जाता है। जिस कंटेनर में वो पानी जा रहा है उसकी जगह उसका शेप ले लेता है। ग्लास में भरा तो ग्लास का शेप, जग में भरा तो जग का शेप ले लिया उसने, बाल्टी में पानी आया तो बाल्टी का, मग में पानी लिया तो मग का। मतलब पानी का अपना खुद का कोई शेप नहीं है, पर सरफेस उसका वेल डिफाइंड है। सरफेस जैसा भी आपका वैसा होगा, सरफेस उसका वैसा की वैसा ही है, वेल डिफाइंड है, राइट। इसी तरह से गैसेस, गैसेस भी वो मैटर का फॉर्म है जो फ्लो कर सकता है। जिस भी जार में जाएगा, जिस कंटेनर में जाएगा उसका शेप ले लेगा, राइट, उसका भी सरफेस वेल डिफाइंड होता है, पर पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, स्पेसेस बहुत ज्यादा होते हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक होते हैं, राइट। तो आज के इस वीडियो में हमने बात करी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की। सबसे पहली प्रॉपर्टीज थी द पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉल। हाँ, सेकेंड प्रॉपर्टी थी दे हैव स्पेसेस बिटवीन देम, राइट। थर्ड प्रॉपर्टी थी दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, डिफ्यूजन से हमने समझा। फिर फोर्थ प्रॉपर्टी हमने देखी कि हर पार्टिकल के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, सिमिलर पार्टिकल के बीच में कोहेशन है, डिसिमिलर पार्टिकल के बीच में एडहेशन है। फिर हमने बात करी रिजिड और फ्लूइड की। रिजिड जो मॉलिक्यूल, जो मैटर अपना शेप मेंटेन करके रखे, आसानी से टूटे नहीं, बेंड नहीं हो। और हमने बात करी फ्लूइड्स की जो फ्लो कर सकते हैं, जिसमें लिक्विड्स और गैसेस आते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। देखते रहे अभ्यास, अगला वीडियो होगा खास।